डाटा टूल क्या करता है, देखिए पहला चीज यहां पर देखिएगा, ये टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है। देखिए टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग क्या करते हैं, जब ना एक्सेल में अगर हम लोग को सीट लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, नेम टाइप बटन देके क्लास है ना, इस तरह का लिखते हैं ना, बिना टाइप देके भी उसको लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, आप केवल स्पेस दीजिए, जैसे यहाँ नेम लिख दीजिए, स्पेस दीजिए, वापस से क्लास लिखे, स्पेस दीजिए, यहाँ पर मैथ दीजिए, स्पेस दीजिए, फिजिक्स दीजिए, स्पेस, फिर केमिस्ट्री स्पेस, फिर कंप्यूटर स्पेस, इस तरह से, फिर इंग्लिश स्पेस, जो लिखना है आप स्पेस स्पेस के साथ लिखे। लेकिन ये अलग अलग में नहीं, पता है इसमें A1 में ही है, यहाँ ना है। आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग कॉलम में बांटना, आप यहाँ पर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, और जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक कीजिएगा ना, देखिएगा है ना, देखिए टेक्स्ट टू कॉलम, देखिएगा वो अलग अलग कॉलम में क्या कर देगा, वो उस चीज को फिनिश कीजिए, वो बांट देगा, समझे। तो आप इस तरीके का भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद देखिएगा, है ना, देखिए इन सब के बाद देखिएगा रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है। देखिए इसको नहीं करना है, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन करना है। जैसे यहां पर कुछ डाटा है हम लोग के पास, मान के चलिए कुछ डाटा है, यहां पर से गलती से एक आध दो हम ना क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए गलती से, जैसे 300-400 डाटा है जिसमें कि एक दो डाटा ना डुप्लीकेट हो भी गया, तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि कहां जो डेटा है मेरा वो डुप्लीकेट हो गया। बट हम लोग इतना श्योर हैं कि इस डाटा में डुप्लीकेट है ही, लेकिन कौन है हम लोग को ये नहीं पता। बस तब क्या कीजिए, कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए, कंट्रोल A कीजिए, और आप यहां पर क्या कीजिए, देखिए एक ऑप्शन है, देखिए क्या चीज, रिमूव डुप्लीकेट। जैसे इस रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक करेंगे ना, देखिएगा वो क्या करेगा, बता रहे हैं कि आप इस हेडिंग में डुप्लीकेट ढूंढना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, इसको ओके कीजिए, है ना। देखिए जो भी डुप्लीकेट रहेगा, दो था ना, देखिए टू डुप्लीकेट वैल्यू टू फाउंड रिमूव बोल रहा है, 2 डुप्लीकेट था जिसको कि हम रिमूव कर दिए, और जैसे आप इसको ओके कीजिए, वो क्या करता है, जो डुप्लीकेट डबल कॉपी रहता है उसी को क्या करता है, वो हटाता है, ठीक है। अब इसी के बाद यहां पर देखिएगा, है ना, इसी के आगे देखिए डाटा वैलिडेशन, सर्कल इन वैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल क्या होता है। जैसे हम लोग ना क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट का यहाँ डेटा वापस से लिख लेते हैं, है ना, वापस से लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे क्लास है और यहाँ लगा देते हैं परसेंटेज, है ना, फिर से यहाँ लिख लेते हैं गणेश, और इसका क्लास 10th, इसका परसेंटेज जो है वो 85.5, वापस से फिर राजू क्लास 101 जानबूझकर ये मिस्टेक कीजिएगा आप लोग, और वापस से इसका 95.2, और फिर से यहाँ राम और क्लास इसका 112, और वापस से देखिएगा 47, और फिर यहाँ लिखते हैं मोहन क्लासेस का 11th, और मतलब कि 11th लिखना चाह रहे थे, गलती से 2 हो गया ऐसा वाला, और यहाँ पर लिखते हैं दिनेश, इस तरह से कुछ भी आप नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, और क्लास 6 है ना, इसका क्लास 1 ही लिख देते हैं, और इसका लिख देते हैं यहाँ से 80.2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए डाटा वैलिडेशन क्या होता है ना, ये डाटा वैलिडेशन का यूज कब किया जाता है। डाटा वैलिडेशन ना होता क्या है, जैसे हम लोग कहीं पर भी एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं ना, सीमित कर सकते हैं, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम लिखने के लिए क्या किया जाता है, ऐसा रूल लगाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर रूल लगाना चाहते हैं, या ना मार्क्स में भी आप रूल लगा सकते हैं, है ना, कि अगर कम हुआ मार्क्स, है ना, या कम हुआ तब गलत है और ज्यादा हुआ तब भी गलत है, जितना हम वैल्यू डाले हैं उस हिसाब से तब के लिए किया जाता है ये डाटा वैलिडेशन। जैसे हम लोग इस क्लास में ये रूल डालना चाहते हैं कि अगर 12 क्लास से ज्यादा डाला जाए, 12 क्लास से ज्यादा डाला जाए तो वो गलत है, और 7 से कम डाला जाए तो वो भी गलत है। 7 से लेके कहां तक डाल सकते हैं, 12 तक, वो सही है, ऐसा हम लोग रूल बना रहे हैं। तब उस डाटा में आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, और कहाँ क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन, है ना। तो यहाँ पर एक मैसेज देगा आपको, यहाँ की अलाउ
एनी वैल्यू, है ना। तो यहाँ करेंगे, देखिएगा एनी वैल्यू नहीं, एनी वैल्यू में अल्फाबेट और नंबर दोनों आ जाता है, तो केवल नंबर से हम लोग को मतलब है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, होल नंबर, इस नंबर को क्लिक करेंगे, वो खुद लेगा बिटवीन के बीच मिनिमम आप कितना वैल्यू डालना चाहते हैं इसमें 7, मैक्सिमम आप कितना डालना चाहते हैं 12, और बस इसको आप ओके कर दीजिएगा, है ना। देखिएगा अगर आप यहाँ से डालिएगा ना, भी मान के चलिए 13 क्लास डालते हैं ना, देखिए देख रहे हैं, बोल रहे हैं आप नहीं ले सकते, है ना, ये गलत है ना। अब भले रिट्राई कीजिए, देखिए ले तो ले रहा है, बाहर क्लिक कीजिएगा, वापस से देखिएगा दिस वैल्यू डजंट मैच बोल रहा है, और वापस से रिट्राई कीजिएगा वो नहीं लेगा, आप कैंसिल कीजिएगा, पहले जो नंबर था ना वही आएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 100 क्लास 112 तो है और यहाँ 1 क्लास तो है ना। ये क्यों है पता है, क्योंकि हम लोग जब रूल बनाए ना उससे पहले भी भेल का वैल्यू है ना, हम लोग जो रूल रेगुलेशन डाले ना डाटा वैलिडेशन में जाकर, उसका पहले से वो वैल्यू डाला गया, लेकिन डाला गया तो गलत तो है ना, जो हम लोग रूल बनाए उस हिसाब से गलत है। तो बस इसी को गलत दिखाना है तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्या करेंगे, सर्कल इनवैलिड डाटा, कि हम जो रूल बनाए हैं उसमें से अगर वो कम है या ज्यादा है तो गलत है, उसको सर्कल बना के वो इनवैलिड दिखाए। समझिए हम क्या बता रहे थे, है ना। तो जो हम अगर रूल डाले उससे पहले जो भी कम या ज्यादा है वो इनवैलिड है, तो बस उस चीज को दिखाएगा इनवैलिड। लेकिन पता है अगर वैलिड नंबर डालेंगे ना, ये उस चीज को ऑटोमेटिक हटा देगा, जैसे यहाँ 11 भी डाल देंगे ऑटोमेटिक हटा देगा। लेकिन अभी हम वापस से 111 डालना चाहें ये नहीं लेगा, क्योंकि वो कंडीशन पे नहीं है ना। कैंसिल कीजिएगा, वापस वही नंबर आएगा। बस यहाँ से सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये देखिए है तो उसको लाएगा, और सर्कल को देखिएगा हटाना है तो बस यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। देखिएगा इस तरह से, फिर बोल रहे हैं अरे यहाँ तो 10th होना चाहिए, देखिए यहाँ तो 12 होना चाहिए, ऐसा आप सुधार सकते हैं। लेकिन वापस से भी देखिएगा हम 5 क्लास डाल दें वो भी नहीं लेगा। लेकिन आप वापस से चाहते हैं, है ना, वापस से चाहते हैं कि आप क्या करें, है ना, कि आप क्या करें, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू को लिखें, तो आप सीधा क्या कीजिए, है ना, आप सीधा क्या कीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर से आप डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पर से क्या कर देंगे, देखिएगा इसको क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर से कर देंगे। देखिए एक ऑप्शन है, देखिए क्या चीज क्लियर हो, जैसे इस क्लियर ऑल को क्लिक कीजिएगा ना और इसको ओके कीजिएगा, आप यहाँ कुछ भी वैल्यू दीजिए वो आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 तो लिखते ही थे, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ये टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा और सर्कल क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ये करना है, हो जाएगा।